आज हमारा क्लास टॉपिक एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जरा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को आई रिमेम्बर मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बड़ा एक मजेदार सा क्वेश्चन कराया था और बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल चीजें करी थी। ठीक है। हमने स्ट्रिंग के ऊपर बड़ा काम किया था, स्ट्रिंग के ऊपर बड़ी मैनिपुलेशन करी थी। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ काम करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स। अच्छा, ये जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर टू। पेपर टू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और अगर आपकी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, अगर आपकी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए, अच्छी हो जाए, तो आपको ओवरऑल पूरे आवाज की प्रॉब्लम हो। नाउ वी आर गुड। अब आप लोगों को क्लास आवाज जो है वो क्लियरली आ रही होगी। मैंने अपना नेटवर्क चेंज कर लिया है। हाँ, वेयर वर बी, मैं आप लोग को बता रहा था कि अब हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स। सो लेट्स मी किक ऑफ विद दिस पार्ट। हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना टॉपिक। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स। सो लेट्स सी, आई वाज टेलिंग यू कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर टू। अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली, आप लोग पेपर टू को क्लास एक्सेल कर लोगे। आप लोग पेपर टू को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सर अभी तक पास पेपर्स के ऊपर मूव नहीं किया। तो बेटा नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इस टॉपिक के एंड के बाद आप लोग को मूव करवाऊंगा मैं टुवर्ड्स द पास पेपर्स, बट नॉट बिफोर दिस टॉपिक। ठीक है। तो इस टॉपिक का क्लास जब हमारा एंड होगा तो आप लोग को फॉर द फर्स्ट टाइम पास पेपर्स के ऊपर मूव करेंगे हम लोग। और जब हम लोग ऐसा मूव करेंगे फिर हम लोग वापस पास पेपर्स को मतलब छोड़ेंगे नहीं, फिर हम लोग पूरे पास पेपर्स कंप्लीट करके ही हटेंगे पेपर टू के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्स्ट फाइल्स। सो टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं आपके पास, लेट्स सी। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल थी और मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ डाटा स्टोर कर दिया। लेट्स से द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल वाज mac डॉट txt। so this is the extension of a text file dot txt। and let's say मैंने कुछ यहाँ पे डाटा भी सेव कर दिया। फाखिर 98 A1 S2। सिमिलरली सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ और डाटा स्टोर किया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ और डाटा स्टोर किया। हाँ, कवल को कॉल कर लें, कवल को। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ और डाटा स्टोर किया। दैट डाटा वाज आलिया 90 A1 S4। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और डाटा स्टोर किया। लेट्स से काइम 88 A1 S3।
तो क्या ये आपके पास टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर था मेरी। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है, व्हाई व्हाई वी नीड व्हाई वी नीड टेक्स्ट फाइल्स, व्हाई वी नीड टेक्स्ट फाइल। क्लास क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हमें टेक्स्ट फाइल्स क्यों चाहिए। वी कैन स्टोर डाटा इन एरेस, we can store data in variables, we can store data in 2D array, we can store data anywhere। बहुत सारी जगह हम लोग जहां पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट व्हाई टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स में ही हमें डाटा स्टोर क्यों करना होता है। एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे, आई विल बी रियली हैप्पी। यू कैन राइट टू मैक चैट, आप मैक चैट के ऊपर लिख सकते हैं। ओह, मैक चैट के ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं कुछ, सो मैं आंसर करता हूँ आप लोग के क्वेश्चंस के। रेलिवेंट नहीं है, मैं रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। हाँ, आई वाज आस्किंग कि भाई बताओ जरा, टेक्स्ट फाइल्स ही क्यों, वाई टेक्स्ट फाइल्स। हम लोग डाटा कहीं और भी तो सेव कर सकते हैं, वेरिएबल में कर दो, एरे में कर दो, 2D एरे में कर दो, हम टेक्स्ट फाइल में ही डाटा स्टोर क्यों करते हैं। Hmm, एक बच्चा तो एटलीस्ट, कोई बच्चा तो गलत जवाब ही दे दे, लेकिन एटलीस्ट आंसर, गलत जवाब ही दे दे लेकिन एटलीस्ट आंसर तो करें। व्हाट शुड बी द रीजन, व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। सो ओके, वी हैव वन आंसर। तो क्लास, दे आर फ्लेक्सिबल। हाँ ठीक है, हम लोग उसको मोड़ लेंगे, उसको घुमा लेंगे उसको। फ्लेक्सिबल नहीं, नहीं फ्लेक्सिबल नहीं होती ये कोई, नहीं है। इट्स अ बेटर वे ऑफ स्टोरिंग टू, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेट। रमीज वाकई ने भी अच्छे आंसर करे, स्टोर टेक्स्ट। ठीक है, तो क्लास देखें, आप लोग के आंसर्स अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन किसी बच्चे ने भी नहीं बताया। द रीजन ऑफ यूजिंग टेक्स्ट फाइल्स क्लास इज टू स्टोर data, to store data परमानेंटली। क्या आप लोग के पास एरे के अंदर डाटा स्टोर है, आपने अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज करा, सारा डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। आपके पास, आपने अपना डाटा वेरिएबल में स्टोर किया हुआ, आपने अपना प्रोग्राम क्लोज करा, जितना भी डाटा था क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली बेटा। सो दैट्स द रीजन कि व्हाई वी चूज टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल को हम लोग चूज इसलिए करते हैं बिकॉज बिकॉज आपका डाटा जो है वो परमानेंटली तौर पे क्या होता है, स्टोर होता है। आगे बात करते हैं। प्लस वेन एवर यू स्टोर डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी लाइन है, तो आपके पास यू ओनली डील विद वन फॉर्मेट। आप डाटा टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं, आप डाटा टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, लेकिन ओनली इन वन फॉर्मेट, एंड दैट फॉर्मेट इज ओनली फॉर्मेट दैट इज अलाउड इज स्ट्रिंग। सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मेट अलाउ होता है। तो whenever you are reading a data, whenever you are writing a data to a text file, only one format is allowed and that format is called string। अब एक और बात यहां पे करते हैं जरा, एक और बात टेक्स्ट फाइल्स के बारे में क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक्सटेंशन बता दिया, रीजन बता दिया, एंड लेट्स सी। मैंने यहाँ पे क्लास आप लोग को बताया, व्हेन वी डील विद द टेक्स्ट फाइल्स, व्हेन वी डील विद द टेक्स्ट फाइल्स, सो टेक्स्ट फाइल्स के जो मूड्स है ना आपके पास, जो टेक्स्ट फाइल के मूड्स हैं, वो आपके पास 3 मूड्स आपके सिलेबस का पार्ट है। टेक्स्ट फाइल के क्लास 3 मूड्स आपके पास आपके सिलेबस का पार्ट है। वन मूड क्लास इज कॉल्ड, द फर्स्ट मूड इज कॉल्ड राइट मूड। सेकंड मूड क्लास इज कॉल्ड रीड मूड, एंड द थर्ड मूड क्लास इज कॉल्ड अपेंड मूड।
सो आपके सिलेबस के अंदर वेन एवर वी आर गोइंग टू डील विद द टेक्स्ट फाइल, देयर विल बी ओनली 3 फॉर्मेट्स। 3 मोड्स के अंदर हम लोग काम करेंगे। ईदर वी आर गोइंग टू राइट अ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, either we are going to read a data from a text file, either we are going to append a data in a text file। बात करेंगे इसके ऊपर अभी डिटेल के अंदर वन बाय वन। अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स से आप लोगों ने देखा होगा वी आर हैविंग डिफरेंट कीवर्ड्स। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे भी क्लास क्या होता है, आपके पास कीवर्ड होता है। whenever you want to open a text file, जब भी आपको क्लास टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, टेक्स्ट फाइल को जब भी आपको ओपन करना है, सो द कीवर्ड विल बी ओपन फाइल। इन सूडो कोड्स में आप लोग को बता रहा हूं, द कीवर्ड विल बी open file। So this is the keyword class whenever we are dealing with the text files। this is the keyword for text file। इसके बाद क्या आता है, आपकी फाइल का नाम आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फाइल का नाम बताया mac.txt। तो ये क्या चीज है आपके पास, दिस इज नेम ऑफ द फाइल। ये क्या चीज है, नेम ऑफ फाइल। एंड आखिर में हमारे पास यहां पर आता है फॉर राइट तो क्लास फॉर ऑफ कोर्स इट्स अ कीवर्ड। ये राइट क्लास क्या है, दिस इज एक्चुअली द मूड। ये आपका मूड है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके पास 3 मूड्स हैं टेक्स्ट फाइल्स के। तो दिस इज एक्चुअली द मूड। ये आपका मूड है क्लास टेक्स्ट फाइल का। अब दिस मूड क्लास कैन बी रीड राइट एंड अपेंड, तीनों हो सकते हैं आपके पास। ये मूड डिफाइन क्या करता है, ये मूड आपको डिफाइन करता है, ये मूड आपको डिफाइन करता है व्हाई वी वांट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। व्हाई वी वांट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल, ये मूड आपको ये डिफाइन करता है, ठीक है, कि हम अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन क्यों करना चाहते हैं। अब यहाँ पे फाकर ने क्लास सवाल किया हुआ, सर अपेंड क्या होता है। तो फाकर बेटा बताऊंगा, अभी नहीं, वन बाय वन। पहले राइट तो बताऊं, राइट क्या करता है, ठीक है। पहले राइट बताऊंगा, फिर रीड बताऊंगा, एंड एट लास्ट मैं आपको अपेंड भी बताऊंगा। सो लेट्स सी। मैंने क्लास सबसे पहले आपको बताया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि राइट क्या करता है। राइट क्लास whenever you want to create a new text file, we go for write। when we want to open a new text file, we go for class write। आपको अगर नई टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, क्या लिखेंगे आप लोग, ओपन मोड डॉट राइट। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का नाम आ जाएगा और आप ऑपरेशन क्या बता देंगे, राइट। अब क्लास क्या हुआ, हमारी एक स्टूडेंट थी, द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वॉज, लेट्स से, लेट मी पिक अ नेम फ्रॉम द लिस्ट, लेट्स से शयान। शयान क्लास हमारे स्टूडेंट थे। अब शयान ने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई थी, उसका टेक्स्ट फाइल का क्लास नाम था मैक। mac.txt was the name of that text file। mac.txt बनी हुई थी, ऑलरेडी बनी थी, इसके अंदर बहुत सारा डाटा था। इन्होंने क्लास क्या किया, इसको ओपन कर दिया फॉर राइट पर्पस। इसको ओपन कर दिया फॉर राइट पर्पस। इसको ओपन कर दिया क्लास क्यों, फॉर राइट पर्पस। तो क्लास जितना भी, अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर दिया फॉर राइट पर्पस, तो जितना भी प्रीवियस डाटा होगा, इसका जितना भी आपका प्रीवियस डाटा होगा, वो सब क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। जितना भी आपका प्रीवियस डाटा होगा, वो सारा डाटा क्या होगा आपका, इट विल बी डिलीटेड, ठीक है। सो लेट्स सी। तो मैंने ये पॉइंट भी क्लास आप लोग को लिखवाया, इफ वी ओपन एन existing file for write, if we open an existing file for write, all previous all previous data will be
will be erased. ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी याद रखना है फॉर द राइट ऑपरेशन। दो पॉइंट आप लोग को याद रखने फॉर द राइट ऑपरेशन। कौन कौन से भाई? अगर आपको एक नई टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है तो राइट, और अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर लिया फॉर राइट, सो प्रीवियस डाटा क्या हो जाएगा भाई? डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल बेटा। ठीक है, तो दैट वाज द ऑपरेशन फॉर राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर, विल दिस बी क्रिएटिंग अ फाइल टू? बिल्कुल, ये राइट का ऑपरेशन क्या करेगा आपके पास? दिस विल क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल बेटा। ये राइट का ऑपरेशन क्या करेगा आपके पास? दिस विल क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। वी हैव अनदर क्वेश्चन सर, लेकिन अगर हमने एडिट करना हो या मॉडिफाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत आगे का सवाल कर लिया बेटा, वेट, ठीक है, आपने तो डायरेक्ट कंक्लूजन का सवाल कर लिया, ठीक है, करेंगे, सब बताऊंगा। एडिट करना हो आपको, मॉडिफाई करना हो, सब बताऊंगा, सब करेंगे, लेकिन दिस इज अ वे, बहुत आगे का सवाल है, अभी नहीं। आगे बढ़ा क्लास में, यहाँ पे मैंने आप सेकंड मोड के बारे में बताया। द सेकंड मोड इज फॉर रीड। फॉर रीड क्लास क्या होता है आपके पास? सिंपल सा इसका काम है, जो नाम है वही काम है। इफ वी वांट टू रीड डेटा, इफ वी वांट टू रीड डेटा from an existing file, so we go for class read, that's it. अच्छा, वी हैव अनदर क्वेश्चन क्लास, एक और क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है क्लास। ये सवाल किया हमारे पास हमारे स्टूडेंट ने, काइम ने। वो बोल रहे सर, फाइल सेव कहां हो रही है, इसकी डायरेक्टरी हमें कैसे पता चलेगी? तो काइम बेटा, डायरेक्टरी का आपको बिल्कुल बताऊंगा मैं, बट नॉट इन सूडो कोड्स। सूडो कोड्स के अंदर हम लोग डायरेक्टरी के साथ डील नहीं करते, ठीक है? सूडो कोड्स के अंदर हम लोग डायरेक्टरी के साथ डील नहीं करते, हम सिर्फ फाइल का नाम बताते हैं कि भाई ये फाइल का नाम है। अब हमारा कंसर्न नहीं वो कहीं पे भी सेव हो, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे इस साइड पे बताना पड़ता है कि भाई डायरेक्टरी क्या होगी, सी होगी, डी होगी, कोई फोल्डर है, सब फोल्डर है, एंड ऑल दैट। बट दैट वी डील विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट विद द सूडो कोड्स। तो सूडो कोड्स के अंदर हम लोग ये डीलिंग नहीं करते। वी जस्ट नेम द फाइल, भाई ये फाइल है, अब वो कहीं पे भी सेव करे, बिकॉज वी आर डिलीवरिंग अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ प्रॉपर कोड। ठीक है, तो ए टू में A2 में आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरी किस तरह डिफाइन की जाती है पाइथन के अंदर। ओके, आई थिंक अब हम लोग आखिरी ऑपरेशन के ऊपर आते हैं, एंड द लास्ट ऑपरेशन क्लास इज फॉर अपेंड। सो फॉर अपेंड क्लास क्या होता है आपके पास? व्हेन व्हेन वी want to add when we want to add data in an existing file, एक एग्जिस्टिंग फाइल है, और उस फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल यही वाली फाइल ले लें, इस फाइल में मुझे एक डाटा ऐड करना था। सो व्हेन आई वांट टू ऐड डाटा, अच्छा, ठीक है। सो क्लब whenever you want to add data in a text file, the word is that we use is append। ठीक है, अब लेकिन ये append का कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट आ गए नए, एंड हिज नेम वाज मुर्तजा। अब मैंने क्या किया, मुझे मुर्तजा को ऐड करना था। तो क्लास, जब भी आप लोग अपेंड करेंगे, अपेंड हमेशा बॉटम में होगा। अपेंड कहां पर होगा? बॉटम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। आप यहां से मूव करेंगे, फाखर से मूव करेंगे आलिया, आलिया से मूव करेंगे काइम, काइम से फिर आप लोग क्लास, जो भी आपके बॉटम होगी, तो बॉटम के अंदर आप लोग अपना डाटा ऐड कर सकते हैं ओनली। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे एक और मेरी स्टूडेंट आ गए कोई, एंड द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज फरजान।
सो बॉटम में ऐड होगा, बॉटम में आपका डाटा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो क्लास ये बात भी आप लोग को याद रखनी है कि अगर आपको एक एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डाटा ऐड करना है, डाटा ऐड करना है तो अपेंड, लेकिन डाटा कहां पे ऐड होगा भाई, डाटा ऐड होगा, डाटा इज ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। तो आपके टेक्स्ट फाइल के बॉटम में क्लास क्या होगा, हमेशा डाटा ऐड होगा, डाटा इज ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। सो क्लास दिस वाज द थ्री मोड्स, ये तीन मोड्स हैं आप लोग के जो आप लोग को पता होने चाहिए। यू आर हैविंग थ्री मोड्स, वन ऑफ द मोड इज राइट, वन ऑफ द मोड इज रीड एंड द लास्ट मोड इज अपेंड। अच्छा जी, अब क्लास रूहुल अमीन का सवाल आया, और रूहुल अमीन इज आस्किंग सर अपेंड हम लोग यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए, तो बेटा नो। अगर आपको एडिटिंग करनी है आपको एक गिवन टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो उसके अलग रूल्स होते हैं। अगेन तुम भी फरजाम जैसे एक्साइटेड हो गए और तुमने बहुत आगे का सवाल कर लिया। बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, ये टॉपिक मैं थोड़ा स्लो लेके चलूंगा बिकॉज दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ पेपर टू, P2 का मेजर टॉपिक आपका ये। अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, पेपर टू आपका कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, ठीक है ना। सो आई एम टेकिंग टाइम, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब क्लास आप लोग के पास अगर एक टेक्स्ट फाइल में आप लोग को डाटा, आप लोग को क्लास एक टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर डाटा लिखवाना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ओपन कर ली एक टेक्स्ट फाइल फॉर राइट, ठीक है, अब आपको डाटा लिखना भी तो है, ठीक है, अब आपको डाटा कॉपी तो करना है। तो क्लास द कीवर्ड फॉर राइटिंग अ डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल इज राइटिंग डाटा इन टेक्स्ट फाइल, द कीवर्ड इज राइट फाइल। राइट फाइल, राइट फाइल के बाद क्लास आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं, राइट फाइल के बाद आप लोग यहाँ पे बताते हैं कि कहां पे राइट करना है, आपने बता दिया फॉर एग्जाम्पल मैक डॉट टीएक्सटी में राइट करना है, और क्या राइट करना है आपने यहाँ पे बता दिया, लाइन। सो क्लास ये आपका कीवर्ड है भाई फॉर राइटिंग, दिस इज द कीवर्ड। दिस इज द टेक्स्ट फाइल, एंड दिस इज द वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल है क्लास, जो आप लोग को अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉपी करना है। ये वो लाइन है, इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी एनी वेरिएबल। अब इस लाइन की कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास। सो ये एक वेरिएबल है क्लास, जिसके थ्रू आप लोग अपना डाटा क्या करना चाह रहे हैं, जो भी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन की वैल्यू थी, मैंने बोला एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोग को सिर्फ, लाइन इज इक्वल टू लारेब 91 A1 S5। तो क्या ये लाइन की वैल्यू थी, अब मुझे ये वैल्यू, ये लाइन कॉपी करवानी है, तो दिस इज लाइन, मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी, तो ये वैल्यू पूरी क्या होगी, मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगी। वाई द वेरिएबल इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास, वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों नहीं है क्लास, क्वेश्चन इज वेरिएबल। तो बेटा वेरिएबल कभी भी फाखिर बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता, इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज स्ट्रिंग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले करवाने, तो दैट विल बी इन इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास, एल्स वेरिएबल कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता। तो लाइन इज अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास। टेक्स्ट फाइल ये स्ट्रिंग है आपके पास, एक नाम है, एक स्ट्रिंग था, तो दैट्स व्हाई ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप लोग को कोई डाटा रीड करना है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ये तो राइटिंग के लिए। सो अगर आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, रीडिंग डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, so the statement is read
रीड फाइल मैक डॉट टीएक्सटी कॉमा लाइन। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी आपके पास? लेट्स एज्यूम कि आपके पास एक ये टेक्स्ट फाइल थी। लेट्स एज्यूम कि आपके पास ये एक टेक्स्ट फाइल थी। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल थी। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं। हमारी ये टेक्स्ट फाइल थी भाई, और मैंने इस टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये रीड फाइल का क्लास क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करता है रीड फाइल का? ये आपकी फाइल में से ना डाटा रीड करेगा। आपकी जो भी फाइल है उसमें से डाटा रीड करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी पूरी लाइन थी, ये इसने पूरी पूरी लाइन क्लास क्या करी? रीड करी, और रीड करने के बाद ये लाइन स्टोर करवा दी इस वेरिएबल के अंदर। सो रीड फाइल का फंक्शन क्या करता है? ये आपका डाटा रीड करता है। ये आपका डाटा रीड करता है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल में से आपका डाटा क्या करता है? रीड करता है, और पूरी लाइन उठा के क्या करता है? सेव कर देता है वेरिएबल के अंदर। अब ये जो ये आपकी पूरी लाइन थी, ये पूरी लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फाखिर स्पेस 98 स्पेस A1S2। सो रीड फाइल का फंक्शन क्या करता है? रीडिंग अ डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, वी गो फॉर रीड फाइल। अब ये रीड फाइल और राइट फाइल, ये दोनों के एक एक और फीचर है। फीचर क्या है कि रीड फाइल मैंने एक दफा लिखा। अब जब मैं वापस से रीड फाइल लिखूंगा ना, जब मैं वापस से रीड फाइल लिखूंगा मैक डॉट टी एक्स टी, और मैंने वापस से क्या कर दिया? लाइन कर दिया। तो दिस टाइम अब ये पहली लाइन पिक नहीं करेगा। अब ये ऑटोमेटिकली क्लास क्या करता है? नेक्स्ट लाइन पिक करके यहां पे सेव करवाएगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ लाइन विल बी आलिया 90 A1S4। तो ये बात याद रखनी है। रीड फाइल और राइट फाइल का फंक्शन क्या करता है? ऑटोमेटिकली अगली लाइन के ऊपर भी क्या करता है? मूव कर जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करता रहता है। मैं फिर रीड फाइल लिखूंगा, मैं फिर रीड फाइल लिखूंगा क्लास, फिर क्या होगा? क्राइम स्टोर हो जाएंगे वेरिएबल के अंदर आके। मैं फिर रीड फाइल लिखूंगा क्लास, मुर्तजा स्टोर हो जाएंगे। मैं फिर रीड फाइल लिखूंगा, फरजाम आके स्टोर हो जाएंगे। तो ये रीड फाइल और राइट फाइल के फंक्शन क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली अगली अगली लाइन के ऊपर आपके पास क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं बेटा। ठीक है? इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आप लोग को जब होगी, जब हम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप होगी इस डोमेन के अंदर। अब मैं क्लास आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोग को बस अब एक आखिरी फंक्शन बताने जा रहा हूं। मैं आप लोग को बस एक आखिरी फंक्शन बताने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा। बिफोर दैट, लेट मी सी एनी क्वेश्चन सर। लाइन यूज किस लिए होती है? प्लीज रिपीट। टेक्स्ट फाइल में से जब भी आप लोग डाटा रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो पूरी पूरी लाइन लिखी जाती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। ये नहीं कर सकते आप पहले फाखिर लिख दें, फिर 98 लिख दें, फिर इनका सेक्शन लिख दें। नो, पूरी लाइन आपको लिखनी होती है। लाइन की फॉर्मेट के अंदर हम लोग काम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स के अंदर। आई होप अजद आई साउंड क्लियर टू यू नाउ। सर सर, so to ready all at once we will use loop। फाखिर ऑफ कोर्स, यही इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ा मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा और। अब मैंने आप लोग को एक फंक्शन के बारे में बताया। मैंने आपको एक फंक्शन के बारे में बताया। जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड EOF। किसी बच्चों को अगर फुल फॉर्म पता है तो प्लीज डू टेल मी। मुझे
ओके, वी हैव मल्टीपल आंसर्स, वाओ गुड। सो क्लास बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हमें यहाँ पे आंसर किया हुआ है, और इसकी फुल फॉर्म बताई भी है मुझे यहाँ पे, एंड दैट फुल फॉर्म इज ऑफ कोर्स ऑफ एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो क्या ये एंड ईओएफ जो है ना आपके पास, ये एक फंक्शन है। ये क्या चीज है आपके पास? इट्स अ फंक्शन। ये क्या है आपके पास? एक फंक्शन है। अब आपको पता है क्लास ये कैसा फंक्शन है? इट्स अ बूलियन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एक बूलियन फंक्शन है। अब क्लास ऑफ कोर्स बूलियन फंक्शन क्लास क्या होगा? या तो रिटर्न करेगा ट्रू या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट जब इसको आप लोग कॉल करेंगे ईओएफ को, एंड ऑफ फाइल को, तो बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज, बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है बेटा इसकी? बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है इस फंक्शन की फॉल्स। ठीक है, जब आपकी फाइल एंड हो जाएगी, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है अगर आपकी फाइल यहां पे एंड हो जाए, आपकी फाइल अगर एंड हो जाए मतलब आपने डाटा रीड किया, पहला आपने रीड किया फाखिर, आपने रीड किया आलिया, काइम, मुर्तजा, फरजाम, और आपकी फाइल एंड हो गई। तो जब आपकी फाइल एंड हो जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्लास क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। पहले फॉल्स होगी, लेकिन व्हेन द टेक्स्ट फाइल एंड्स, its value becomes true। ठीक है, तो क्लास जब आपकी टेक्स्ट फाइल एंड होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? ट्रू हो जाती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब क्लास क्या करते हैं? एक जरा क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक क्वेश्चन जरा परफॉर्म करते हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं अबाउट द टेक्स्ट फाइल्स। कुछ और एक दो बातें जो है जो जहन में चल रही है वो मैं आप लोगों को टाइमली बताता रहूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास, लेट्स एज्यूम we are having a text file. The name of this text file is, let's say, uh, college.txt। और इस टेक्स्ट फाइल में क्लास कुछ डाटा अवेलेबल है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस टेक्स्ट फाइल में कितना डाटा अवेलेबल है? कोई बच्चा अगर मुझे बता दे college.txt के अंदर कितना डाटा अवेलेबल है, आई विल बी रियली हैप्पी। आई विल बी रियली हैप्पी अगर कोई बच्चा मुझे बता दे यहाँ पे कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कितना डाटा अवेलेबल है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। क्लास हमारे पास यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गए। लारेब और फाखिर बोल रहे हैं सर 4 लाइन। तो बेटा एक टेक्स्ट फाइल को देख के यू कैन नॉट जज कि इस टेक्स्ट फाइल में कितना डाटा अवेलेबल है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स। एक टेक्स्ट फाइल को देख के आप लोग जज नहीं कर सकते कि इस टेक्स्ट फाइल में कितना डाटा अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फंक्शन पढ़ाया था, दैट वाज एंड ऑफ फाइल। तो क्लास क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्लास मैंने आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग एक टेक्स्ट फाइल का। द क्वेश्चन इज डिस्प्ले ऑल डाटा, डिस्प्ले ऑल डाटा इन द टेक्स्ट फाइल, इन द टेक्स्ट फाइल कॉल्ड college.txt। तो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्लास जितना भी डाटा अवेलेबल है, जो कि college.txt की आपकी टेक्स्ट फाइल है, इसमें जितना भी डाटा अवेलेबल है आपको क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है ऑल डाटा जो इस टेक्स्ट फाइल में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड college.txt। ठीक है, आई होप, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। अब क्लास क्या करते हैं, जरा इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करूंगा। द फर्स्ट टास्क दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म इज आई एम गोइंग टू ओपन दिस टेक्स्ट फाइल। आप सबको पता है क्लास द कीवर्ड फॉर ओपनिंग द फाइल इज, सर, ओपन फाइल। फाइल का नाम क्या है? college.txt। और क्यों ओपन करना है?
मुझे ओपन करना है फॉर रीडिंग पर्पस, मुझे ओपन करना है फॉर रीडिंग पर्पस बिकॉज आई नीड टू रीड डाटा फ्रॉम दिस टेक्स्ट फाइल। तो मैंने क्लास ओपन करी फाइल college.txt फॉर रीडिंग पर्पस। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। लेट्स से डिक्लेयर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहां पे लाइन, एंड आई कीप द डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। मैं अब आगे बढ़ा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब मैंने यहां पे बोला, अब ये बड़ा गौर से देखनी है क्लास, ये स्टेटमेंट बहुत गौर से देखनी है। अगर समझ में ना आए तो मुझे क्लास आप लोग बोल देगा, मैं रुक जाऊंगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, व्हाइल लूप कब एंड होता है? जब कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है? व्हाइल लूप एंड कब होता है? जब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो? मुझे बताएं जरा। व्हेन व्हाइल लूप एंड्स, कंडीशन ट्रू पे एंड होता है या कंडीशन फॉल्स के ऊपर एंड होता है आपका व्हाइल लूप? तो मेरे पास क्लास यहाँ पे एक पूरी, ओ माय गॉड, लारे बेटा प्लीज, आपने, ओहो फाखिर भी आ गए लाइन में। आप लोगों ने क्लास अमेजिंग आंसर किया, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया बिकॉज आप लोगों ने दोनों ने गलत जवाब दिया है। वाइल लूप बेटा आप एंड होता है जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो। मैं, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैं ट्रू बोलने वाला था। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप एंड हो जाता है। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप क्या होता है? एंड होता है। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं जरा। मैंने यहां पे लिखा वाइल ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल, ये मैंने स्पेस छोड़ा थोड़ा सा, और मैंने अप्लाई किया इसको कॉलेज डॉट टी एक्स टी। तो क्लास बाय डिफॉल्ट जब सबसे पहले मैं इसको कॉल करूंगा, जब मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सर हमें क्या पता? तो बेटा जरा चल रहे ऊपर, मैंने यहां पे आपको लिखवाया था, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज फॉल्स। क्या वैल्यू है इसकी? फॉल्स। तो सर आपने अभी तो बताया वाइल लूप फॉल्स के ऊपर एंड होता है, तो ये लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो मैंने क्लास क्या किया, मैंने इसके आगे एक छोटा सा क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो फॉल्स के अगर आगे आप लोग अगर क्या लगा दें, फॉल्स के अगर आप लोग आगे नॉट लगा दें तो क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी? द कंडीशन विल बिकम ट्रू और आपका लूप चल जाएगा। आपका लूप क्या होगा? चल जाएगा। अब ये लूप क्लास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जैसे ही क्लास आपकी फाइल एंड होगी, जैसे ही क्लास आपकी फाइल एंड होगी, एंड ऑफ फाइल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। और मैंने ट्रू के आगे क्लास क्या लगाया भाई? नॉट। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। और आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो क्लास ये स्टेटमेंट, ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन आपका आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी टेक्स्ट फाइल एंड ना हो जाए। जब तक आपकी टेक्स्ट फाइल एंड ना हो जाए, ये आपका लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, और ये कोड आप लोग को, ये स्टेटमेंट आप लोग को सिंपली पता होनी चाहिए बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोग को सिंपल वर्ड में समझा दिया। व्हाइल लूप एंड कब होता है? सर जब कंडीशन फॉल्स हो। और आपके पास बाय डिफॉल्ट ईओएफ की वैल्यू क्या है? सर फॉल्स है। तो तभी हमने इसके आगे क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो फॉल्स के अगर आगे मैं नॉट लगा दूं, वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। अब ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही ये फाइल एंड होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास ट्रू। और ट्रू के अगर आगे मैं अगर नॉट लगा दूं, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स और आपका लूप क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो क्लास दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये स्टेटमेंट आपके पास एक ही काम कर रही है, जब तक आपकी फाइल एंड नहीं होगी आपका लूप चलता रहेगा। सर कुड यू जस्ट शो व्हाट यू रोट अबव डिक्लेयर? मैंने फाइल ओपन करी है बेटा, ओपन फाइल कॉलेज डॉट टी फॉर रीड। ठीक है मुर्तजा, मैंने दो दफा रिपीट कर दिया, आई होप अब आपको बेटा क्लियर हुआ होगा। तो ये लूप क्या कर रहा है आपके पास? मैं लिखवा भी देता हूँ, चलो मुर्तजा मैं लिखवा भी देता हूँ, ये लाइन क्या कर रही है, मैं लिखवा देता हूँ बेटा आपको। ये लाइन क्या कर रही है? लूप विल कंटिन्यूसली रन
until the text file college.txt ends। ठीक हो गया, मैंने लिखवा दिया। अच्छा चलो, रूहुल अमीन ने भी क्लास रिक्वेस्ट कर दी, तो मैं वापस से क्लास एक दफा फिर समझा देता हूं। देखो, सिंपल लॉजिक है। व्हाइल लूप एंड कब होता है? फॉल्स के ऊपर एंड होता है। आप एग्री करते हैं, सब एग्री करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना EOF, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स ही है। तो जब मैं इसको मैं कंडीशन को लगाऊंगा, तो पहली कंडीशन ये चेक करेगा, व्हाइल कंडीशन क्या है? फॉल्स। आपका लूप चलेगा ही नहीं, एंड हो जाएगा। आपका लूप चलेगा ही नहीं, क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो मैंने इस कंडीशन के आगे क्या लगा दिया? मैंने नॉट लगा दिया। मैंने इस कंडीशन के आगे क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। जब आप फॉल्स के आगे नॉट लगाओगे, क्या बन जाएगा? सर ट्रू बन जाएगा। फॉल्स तो अब आपका लूप चलता रहेगा। ट्रू के ऊपर एंड नहीं होता, चलता है। आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब जैसे ही आपकी फाइल एंड होगी, मतलब अब आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा अवेलेबल नहीं है, आपकी फाइल एंड हो गई, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम ट्रू। और ट्रू के आगे अगर आगे मैं नॉट लगा दूं, द ओवरऑल वैल्यू विल बिकम फॉल्स, और आपका लूप क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो दिस लूप विल कंटिन्यूअसली रन अंटिल योर टेक्स्ट फाइल इज एंडेड। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, नहीं भाई EOF से हम लोग डाटा रीड नहीं करते। अब मैं आगे बढ़ा। अब मैंने क्लास क्या किया यहाँ पे? अब मैंने अपनी इस टेक्स्ट फाइल में से पहली लाइन रीड करी। वॉट एवर द लाइन, मुझे कंसर्न नहीं है। मैंने अपनी इस टेक्स्ट फाइल से सॉरी पहली लाइन रीड करी। अगर लाइन रीड करनी है, आप लोग को स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी, क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी? देयर यू गो, रीड फाइल। तो मैंने यहाँ पे लिखी क्लास ये स्टेटमेंट, रीड फाइल। कौन सी फाइल में से रीड करना है? college.txt। और कहां पे सेव कर दो? लाइन के अंदर सेव कर दो। तो क्लास ये स्टेटमेंट क्या करेगी आपके पास? ये स्टेटमेंट क्लास क्या करेगी आपके पास? ये फॉर एग्जांपल जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है, जो भी उसके अंदर डाटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉलेज डॉट डॉट टीएक्सटी अवेलेबल थी, तो ये क्या करेगी? ये लाइन, ये पहली लाइन पिक करेगी, ये पूरी लाइन पिक करेगी, ये पूरी लाइन पिक करेगी, और कहां पे स्टोर कर देगी? लाइन वाले वेरिएबल के अंदर क्या कर देगी? स्टोर कर देगी। और मुझे क्या करना था? पूरी फाइल डिस्प्ले करवानी है। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे लिखा आउटपुट, आउटपुट लाइन। तो अब क्या हुआ क्लास? ये क्या हो, ये पूरी लाइन क्या हो गई? आपके पास डिस्प्ले हो गई। और मैंने खामोशी से क्लास यहाँ पे क्या लगा दिया? एंड वाइल। क्या लिख दिया? एंड वाइल। अब क्या होगा? ये एंड वाइल क्लास अब क्या होगा? ये आपको वापस से कहां लेके जाएगा? वाइल के पास। कंडीशन चेक करेगा, फाइल एंड हुई, वो बोलेगा नहीं। अब अगली साइकिल के अंदर क्लास क्या करेगा? ये अगली लाइन पिक करेगा, और ये क्लास स्टोर कर देगा वैल्यू कहां पे? ऑफ कोर्स लाइन के अंदर। और आप वो लाइन डिस्प्ले करवा देंगे। फिर अगली लाइन में क्लास क्या करेगा? ये पिक करेगा काइम को। फिर अगली लाइन में क्लास क्या करेगा? ये पिक करेगा क्लास मुर्तजा को। फिर अगली लाइन में क्लास क्या करेगा? ये पिक करेगा फरजान को। और फिर अगली लाइन में क्लास आपकी फाइल एंड हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंड ऑफ फाइल की ट्रू। और आपने आगे लगाया हुआ नॉट, तो ओवरऑल फॉल्स हुई, और आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। और आपने पूरा डाटा क्लास क्या कर दिया? लाइन बाय लाइन क्या करवा दिया? डिस्प्ले करवा दिया। अब जब ये आपकी फाइल एंड हो गई, तो देखें, जो चीज खुलती है उसको बंद करना भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो यू कैन सी, हमने टेक्स्ट फाइल क्या करी थी? यू कैन सी, हमने टेक्स्ट फाइल क्या करी थी? ओपन करी थी। तो इसको क्लोज करना भी क्या है? कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दी। द स्टेटमेंट इज क्लोज फाइल, क्लोज फाइल, दैट इज कॉलेज डॉट टीएक्सटी। टी काफी टेढ़ा हो गया, खैर। और मैंने क्लास अपनी फाइल क्या कर दी? यहाँ पे एंड कर दी, एंड वी आर डन। तो क्लास दिस कोड इज गोइंग टू रन, और आपकी जो भी टेक्स्ट फाइल हो उसमें से जितना भी डाटा हो, वो सारा डाटा क्या हो जाएगा? डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। ये सारा डाटा क्लास क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा। सो दिस वाज क्लास वन ऑफ द क्वेश्चन। हम लोगों ने आज टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि टेक्स्ट फाइल होती क्या है, किस तरह डील करते हैं, कितने ऑपरेशंस हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, किस तरह मूवमेंट होती है डाटा की। और आई थिंक वी आर गुड।
आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अब मैं टेक्स्ट फाइल्स को आप लोगों को फर्दर आगे लेके जाऊंगा और अब कुछ और फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा टेक्स्ट फाइल्स के, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मूव करवाऊंगा टुवर्ड द पाथ पेपर्स। और अगर मैं बेटा एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तो आप लोग को बेटा ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। रिपीट एंटिल यूज कर सकते हैं, रुहुल अमीन, रिपीट एंटिल बेटा यूज कर सकते हैं। काइम बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, अगर मुझे टाइम मिला तो बेटा मैं देख लूंगा, ठीक है।